Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. I hope you all are doing well. And this is part 2 of algebra. And I think you are watching the videos which I am uploading on this channel. And I think these videos are going to help you. If it helps you, do comment and do appreciate this channel. Thank you. So this is first question on our screen. सो यहाँ पे ये कि जो मेरा एक एक्सप्रेशन है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स से डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो 12 है वो मेरा 6 से क्या है, डिविजिबल है, इसका मतलब जो रिमाइंडर क्या आता है, ज़ीरो। ठीक है, ठीक है। वैसे हमारे पास क्या होता है, एक फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जैसे मेरा कोई पी एक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है, ठीक है, और उसका फैक्टर क्या है, एक्स माइनस ए है। ठीक है, ठीक है। तो जो मेरा पी ए इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। पी ए इक्वल टू क्या होगा मेरा, ज़ीरो। इसका मतलब कि जैसे अगर मैं बोल दूँ पी एक्स और यहाँ पे मैं x माइनस ए से क्या कर रहा हूँ, इसको वो कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा क्यू एक्स और यहाँ पे रिमाइंडर। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि ये इसका फैक्टर है, तो x इक्वल टू रखता हूँ a। तो यहाँ से मेरा पी ए इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर पहले से क्या होता है मेरा, ज़ीरो। तो बोल सकते हो यहाँ पी ए इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो यहाँ पे इसने पहले बोल दिया कि ये इससे क्या होता है, मेरा होता है डिवाइड। तो सबसे पहले क्या करूँगा, इसके फैक्टर करूँगा। तो इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। तो यहाँ से x माइनस तीन और मेरा क्या निकल गया, x प्लस दो। तो ये दो दो क्या निकल गए, इसके फैक्टर। तो अगर ये दो इसके फैक्टर निकल गए तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं इनको ज़ीरो के इक्वल रखूँगा। तो x इक्वल टू तीन, x इक्वल टू माइनस दो। ठीक है। अब जैसे पी ए इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये पूरा क्या है पी एक्स, ये पूरा क्या है मेरा पी एक्स। तो इसे मैं क्या डालूंगा, तीन की वजह डालूंगा, इक्वल टू ज़ीरो कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक्स से तीन डालूंगा तो ये क्या होगा, पी थ्री इक्वल टू मेरा ज़ीरो। तो यहाँ पे डालो तीन की वैल्यू, तो ये तीन डालूंगा तो ये कितना आएगा मेरा, 81 आएगा। ठीक है, ठीक है। ये आएगा प्लस 27 पी, ये आएगा मेरा 9 क्यू, ये आएगा 9 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 27 पी प्लस 9 क्यू प्लस 90 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ठीक है। अब क्या डालूँगा, ये वाला फैक्टर। तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस टू, तो सेम यहाँ पे p माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देखो 16, ठीक है, माइनस 8p प्लस 4q माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से माइनस 8p प्लस 4q और यहाँ से प्लस 20 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, 8p माइनस 4q इक्वल टू 20। तो 4 से करूँ डिवाइड तो 2p, 4q यहाँ पे 5। तो सिंपल मैंने इसको लिख सकता हूँ क्या, 2p माइनस 5 इक्वल टू q। अब यहाँ से दो इक्वेशन तो बन ही चुकी हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू
इसमें डाल दूँगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लो, तो 27 पी यहाँ पे क्यू की जगह डाल दो, तो ये 18 पी और 9×45 प्लस 90 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8 7 15 45 पी और यहाँ जाके -45, तो पी की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। तो पी की वैल्यू -1, सिंपल। अब सेकंड क्या पूछा है, क्यू की वैल्यू, तो पी की वैल्यू -1, तो यहाँ पे -2 क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या है, 7 -7, ठीक है। तो -7, तो इसका ऑप्शन ए और इसका ऑप्शन बी। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था यहाँ पे, मेरा फैक्टर थ्योरम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने बोल दिया था कि ये इससे क्या होता है, मेरा कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो अगर ये इससे डिविजिबल होता है तो इसका फैक्टर भी क्या होगा, इससे डिवाइड होगा। तो अगर फैक्टर डिवाइड होगा तो मुझे क्या पता है कि पी ए इक्वल टू 0, जहाँ पे ए क्या होता है, ये 3 और -2, ठीक है। और ये 0 का मतलब कि जो मेरा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, मेरा 0 होगा जब मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ। इस फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थोड़ा सा जूम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये जो इसने बोला है वैसे करो बस। x⁴ प्लस 1 x⁴, ये 257 अपॉन क्या आ गया 16, ठीक है। मैंने क्या करा, मैं इसको इधर लेके आया और 16 फिर नीचे जाएगा, मुझे निकालना है इसकी वैल्यू। अब मेरे पास इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4 है, मुझे ये निकालना है 2 और 2 मीन्स पावर 2। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर क्या होगा, सिंपल a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे x⁴ 4 और प्लस यहाँ पे 2, क्यों ab क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 257 अपॉन 16 प्लस 2, तो 257 32 अपॉन 16, तो यहाँ से कितना है 289 अपॉन 16, ठीक है। यहाँ पे x² ये है, ठीक है। अब बोथ साइड स्क्वायर रूट करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पे x² प्लस 1/x² की वैल्यू 17/4, कितनी आएगी 17/4, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, तो यहाँ पे ये लग रहा है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, तो क्या होता है हमारे पास a³ प्लस b³, तो a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे x प्लस 1/x, x² 1/x² माइनस 1। तो मेरे पास ये वैल्यू तो है ही, ये वाली, ये नहीं है। अब मुझे पता है कि यार मुझे ये वैल्यू मिल चुकी है, तो x प्लस 1/x भी निकल जाएगा। कैसे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करो, तो x² प्लस 1/x² प्लस 2, तो ये 17/4 प्लस 2, तो ये आएगा 25/4,
4, बोथ साइड स्क्वायर रूट करूँगा तो कितना आएगा 5/2, कितना आएगा 5/2। तो सिंपल यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे 17/4 -1, तो यहाँ पे 13/4 5/2 65/8 तो ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था। ठीक है, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 1 मिनट के अंदर वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो अभी मैंने बहुत ही अच्छा लिखा है इस बार आई थिंक, बिकॉज मेरे को लगता है कि समटाइम आई राइट टू बैड और वो समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इस क्वेश्चन में कि देखो यहाँ पे x⁴ + 1/x⁴ दिया था और यहाँ पे ये दिया है, तो सीधे दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा तो मेरा ये आता है मेरे पास। ठीक है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, इधर उधर करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे और विल गेट द आंसर। ठीक है, और फिर यहाँ पे a³ + b³ का, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, a + b a² + b² - ab। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है। सबसे पहले इसको सॉल्व करो x वाले को, तो इसको क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे। तो ये बन जाएगा ऊपर 6 + √5 का होल स्क्वायर और नीचे a का जाएगा, क्योंकि ये a - b a + b का a² - b², तो √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, तो a का जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से और y का भी सेम होगा, तो यहाँ से √6 √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले देखो क्या करना है, इसको खोल दो। वैसे इसको खोलेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 और 2√30, इसका आएगा 6 5 11 2√30। ठीक है, ठीक है। अब मुझे पूछा कि x² - y², तो इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, मीन्स इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो देखो अगर हम ना इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या होगा, जैसे अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो यहाँ पे a² होगा + b² + 2ab, यहाँ पे फिर -a² - b² + 2ab। क्यों, माइनस का साइन है यहाँ पे बीच में, देखो तो माइनस प्लस, तो मतलब मेरा आंसर क्या आएगा 4, ab क्या है 4ab। अब देखो इसमें a है क्या, तो 4 इंटू मेरा 11 और जो मेरा b क्या है 2√30, तो 11 दिन 22, 22 चौको 88, तो 88√30। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक है, तो हमको एग्ज़ाम में भी ऐसे सॉल्व करना है, तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, सो हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जैसे ये x² - xy + y², तो इसको मैं -2xy + 2xy ऐड कर लूँ, कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही जल्दी। इसको मैं x² + y² - 2xy और यहाँ पे ये प्लस xy लिखूँगा ना, तो यहाँ से x - y का होल स्क्वायर प्लस xy। अब देखो x - y तो हमें मालूम ही है, x और y है ना, तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो सिंपल मेरा क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 4√30 का होल स्क्वायर और यहाँ से 121 और -120, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे
11 प्लस 2√30 और 11 माइनस 2√30 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन गया यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 416 16 3 48। ठीक है, तो 480 प्लस ए कितना आ गया 441। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा ना तो ये मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो भी क्यों निकालनी है वैसे, ये तो मुझे पता ही है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे को मालूम ही है, पता है। हाँ, एक्स स्क्वायर करूँगा तो वो वहाँ खुल जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, मेरा क्वेश्चन लंबा होगा। ठीक है, पर ऐसे में क्वेश्चन मेरा क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। बस हमें आइडिया आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर करूँगा तो ये कुछ खुलेगा, इसको नहीं खुलेगा यहाँ, और ये प्लस है, ये भी यहाँ पे खुलेगा मेरा, तो खुलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सो फार हमने कितने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, एंड आई थिंक दीज ऑल क्वेश्चन आर डूएबल। ठीक है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे मेरा p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे मेरा इक्वेशन 1 है और वेरिएबल क्या है 3 है, तो कितने एक्स्ट्रा मेरे वेरिएबल हैं, 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल ना, तो उनकी वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे p की वैल्यू भी 1 रखता हूँ, q की वैल्यू भी 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या निकलती है -2 निकलती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब हमारा जैसे इक्वेशन 1 है और वेरिएबल क्या है एक्स्ट्रा है, तो मैं जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उनकी वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 वैल्यू पुट कर दी है। तो अब यहाँ डालता हूँ मैं इसमें z, तो ये कितना आएगा -2, ये z -2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो ये मेरा कितना आएगा -2 तो यहाँ पे -1 आएगा, -1 और z की पावर 4 तो 3, कितना आएगा z की पावर 3। तो आंसर क्या है, आंसर मेरा डी आया। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया उसका मेरा शॉर्टकट, और इसको हम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम करेंगे, उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, सिंपल हो जाएगा वो क्वेश्चन सॉल्व। ला 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 ला। अब जैसे ये है, मुझे पता है कि यार जेड 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 बेस सेम है तो पावर ऐड होगी ना, तो मैं लिख सकता हूँ जेड पी स्क्वायर क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर आर पी आर स्क्वायर पी क्यू। अब देखो इनका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, पी क्यू आर आएगा, और यहाँ पी क्यू प्लस क्यू क्यूब और मेरा आर क्यूब। ठीक है, और मुझे ये पता नहीं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ पे जैसे ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 0 हो गया, तो बोल सकता हूँ मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ए बी सी। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ। तो अगर सेम चीज़ ए बी की जगह पे क्या होगा, पी क्यू आर, क्या होगा पी क्यू आर, तो इसका मतलब कि मेरा क्या होगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल टू 3 पी क्यू आर ना। तो यहाँ पे इसको 3 पी क्यू आर रखूँगा,
तो पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल, तो जेड की वैल्यू कितनी आई, जेड क्यूब, क्या आई, जेड क्यूब। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो बेसिक से भी टाइम नहीं लगा ना, कहाँ लगा टाइम, बस हमको ये पता होना चाहिए था। ये अगर जैसे हमको ये चीज़ दिख गया तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाएगा। जैसे किसी बंदे ने बहुत बहुत प्रैक्टिस की है, सो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में हिट कर लेगा कि भाई पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब है, यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 दिया है, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 PQR होगी। ठीक है, नहीं तो आपको शॉर्टकट तो मालूम ही है, तो शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व। अगर मैं इसको बेसिक से सॉल्व करता हूँ तो कैसे होगा, देखते हैं करके। अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे ऊपर है। एंड देन जो मेथड हमें सुटेबल लेगा वी विल चूज़ दैट मेथड। ठीक है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है सिंपल सॉल्व करो पहले उससे, पी क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व कर लो इसको। एक्स प्लस पी, यहाँ पे एक्स माइनस क्यू, क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया है यहाँ पे, एक्स माइनस पी और एक्स माइनस क्यू, फिर यहाँ माइनस क्या है, एक्स प्लस क्यू, और यहाँ पे एक्स माइनस पी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस पी एक्स माइनस पी क्यू। ठीक है, यहाँ सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस एक्स पी माइनस पी क्यू। ठीक है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी एक्स क्यू और मेरा माइनस पी क्यू। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस पी एक्स माइनस पी क्यू, माइनस से कर लो मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस क्यू एक्स प्लस एक्स पी प्लस पी क्यू। अब देखो यहाँ से पी क्यू कैंसिल, एक्स स्क्वायर मेरा कैंसिल ना। ठीक है, तो यहाँ आएगा मेरा कितना, 2px माइनस 2qx। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे वाले को सॉल्व करूँ तो यहाँ से ही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस पी एक्स प्लस पी क्यू। ठीक है, और साथ में क्या था ये पी क्यू और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो एलसीएम लिया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से 2x कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो यहाँ p माइनस क्यू बच गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू, और बाहर x कॉमन था और प्लस पी क्यू। अब देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में खोलूँगा तो पी क्यू पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो पी क्यू और पी प्लस क्यू और 2x और ये सारा। ठीक है, ये इसके नीचे मान लो अभी। अब यहाँ देखो हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है क्या, 1/x पी प्लस क्यू पी क्यू। अगर इसको उल्टा करूँगा तो ये पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, मीन्स इसी का मैं क्या लिखूँगा, x लिखूँगा इसकी जगह, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू, तो क्या मैं पी प्लस क्यू की जगह वो लिख सकता हूँ एक्स अपॉन पी क्यू ना, पी प्लस क्यू की जगह, सॉरी पी प्लस क्यू की जगह पी क्यू अपॉन एक्स लिखना है, पी क्यू अपॉन एक्स। तो यहाँ से पी क्यू अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस पी क्यू।
अब देखो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल, पी क्यू कैंसिल, तो आंसर कितना है 2x² अपॉन x², तो आंसर कितना है 2, कितना है 2। ठीक है, सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि यार हमारी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा न लगे। ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें अगेन वैल्यू पुटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, तो कोई से भी वैल्यू यहाँ पे डाल दो। तो वैल्यू ऐसे डालना है कि जो यहाँ पे जो x माइनस पी क्या ना बने 0। ठीक है, x माइनस पी 0 ना बने, अगर 0 बन गया तो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, वो अनडिफाइन होगा तो सॉल्व कहाँ से होगा। तो यहाँ पे p और q की ऐसी वैल्यू डालनी है जो मेरा क्या करे, ऐसे काम ना करे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 मतलब इसको 2 रखता हूँ और इसको 3, या तो मैं क्या करता हूँ इसको रखता हूँ 3, ठीक है, इसको रखता हूँ 2। अब देखो, तो यहाँ से 2 3 6, 9 माइनस 4 तो 6/5। तो यहाँ से x की ये 1/x था, तो यहाँ से 5/6, तो x के लिए क्या है 6/5 आ गया, मीन्स 6/5 मतलब 1.2। तो यहाँ से देखो 1.2 प्लस यहाँ पे p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू 2, 1.2 माइनस 3 माइनस यहाँ पे 1.2 प्लस 2 और 1.2 माइनस 2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4.2 और माइनस 1 माइनस 1.8, यहाँ माइनस 3.2, यहाँ पे 0.8। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देखो इस मेरा होगा 42/18 और ये 4 ना, और ये 6 मेरा मेगा 5 ना। ठीक है, 6/5, तो 6 7 42, 6 3 18, तो 7/3 मतलब 3, 4 3 12, तो ये माइनस 5/3, 6/5, तो सॉरी माइनस तो 5 से 5 गया, पर -2 आ रहा है आंसर। कहीं पे कुछ गलती तो नहीं कर दी, गलती तो की होगी आई थिंक। हाँ, ये माइनस का था ना यहाँ पे, ये माइनस का था यहाँ पे, और ये भी माइनस का था, ये माइनस क्या होंगे प्लस, क्या होंगे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस ये प्लस, तो माइनस ये, तो यहाँ पे प्लस का 5 है, प्लस का 5 आएगा, तो 3 नीचे कितना आंसर आएगा, आंसर मेरा 2, कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, गलती कहाँ पे की मैंने, गलती मैंने यहाँ पे की थी, यहाँ पे। ठीक है, मैंने माइनस का नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस दूंगा भी तो वो माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 6 7 42, 6 3 18 और प्लस 4, तो देखो -7 प्लस 12/3, तो 5/3 और 6/5, तो आंसर कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है ये वाला ज़्यादा अच्छा मेथड है जो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है। ठीक है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर गलतियाँ हो जाती हैं अगर मैं ऐसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ये इज़ एन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होती है, जो मेरा हर वैल्यू के लिए क्या हो, ट्रू। तो इसने बोला कि जैसे इक्वल टू दिया है 0, तो इसका मतलब कि मैं यहाँ जो भी वैल्यू डालूंगा तो इट इज़ गोइंग टू मेक 0। ठीक है, ठीक है, और मुझे देखना है k की वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसे फैक्टर करता हूँ। तो यहाँ से k-4 और यहाँ से मेरा k-1, इसके फैक्टर निकल जाएंगे, -1 और यहाँ से x²। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे निकलेगा
k माइनस 4 k प्लस 1 x, यहाँ पे k माइनस 4, ठीक है ठीक है। अब यहाँ से k माइनस 4 क्या है, कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा k माइनस 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा k प्लस 1 x, और यहाँ से k बचेगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे लाना है इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इसने बोला कब ये मेरा होगा आइडेंटिटी, कौन सी वैल्यू ऑफ k के लिए आइडेंटिटी होगा। अब जब k इक्वल टू क्या होगा मेरा 4 होगा, तो इट इज़ गोइंग टू मेक 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू कुछ भी हो, तो हमें से क्या बनेगा, ये 0 क्या बनेगा 0। तो इट इज़ गोइंग टू फुलफिल जो LHS इक्वल टू क्या है मेरा RHS, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा k माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, जहाँ पे k की वैल्यू क्या है मेरी 4 है, तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो, तो ऑलवेज इट इज़ गोइंग टू मेक 0, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे सोचना था, ठीक है, कि LHS इक्वल टू RHS, और पहले मुझे यहाँ पे RHS में क्या दिया है 0 दे रखा है, तो बस मुझे यहाँ ऐसे बनाना है कि इसकी भी हर बार क्या आ जाए, वैल्यू क्या आ जाए 0। तो हर बार वैल्यू कब आएगी 0, जब k की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। फिर चाहे तो x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, ठीक है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है ठीक है। अब इसने बोला है कि मेरे पास p ये है, q ये है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द सम। जैसे मान लो p की वैल्यू आती है 5 या 50, q की वैल्यू आती है 100, तो यहाँ पे कितने वो आते हैं 0 1, ठीक है। तो हमें ऐसे बताना है कि अगर p की वैल्यू 50 आ गई, q की वैल्यू 100 आ गई, तो कितने आएंगे 0, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि अगर जैसे मैं p, तो p क्या आएगा 5, मान लो 5 आ गया, और q क्या आ गया 1000 आ गया, तो जब 1000 में 5 से क्या होगा ऐड होगा, तो आखिरी जो वो डिजिट होगी क्या होगी मेरी 5 होगी ना, 1005। तो सेम अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, तो p है तो इट इज़ गोइंग टू बी एंड विद 5, तो इसकी जो यूनिट वो होगी डिजिट वो क्या होगी 5 होगी, आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जो आखिरी जो वो होगी डिजिट वो क्या होगी 0 होगी, कुछ भी 0 हो सकता है, 0 0 0। तो अगर मैं 5 और 0 को ऐड करूँ, तो आखिरी में क्या आएगा 5, क्या आएगा आखिरी में 5। तो अगर आखिरी में 5 आ रहा है, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज़, तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 0 नहीं है, तो आंसर क्या है, आंसर डी, कि कोई भी वो नहीं है 0, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्योंकि देखो ये जो नंबर है, ये मान लो कुछ भी नंबर है, मान लो 25 है, और ये नंबर क्या होगा हमेशा इसके लास्ट में 0 होगा, तो अगर लास्ट में वो होगा 0, तो ये क्या बन जाएगा 1025, ठीक है। तो देखो इसमें 5 भी है, 5 भी है, 5 भी है, 5 भी है, तो आखिरी डिजिट क्या होगी 5 होगी। तो जब ये इसका ऐड होगा, तो वो भी क्या बनाएगा 5 बनाएगा। तो अगर 5 बनाएगा, तो इसमें कोई भी मेरा कॉन्जिक्यूटिव 0 नहीं होगा, ठीक है। वो क्या होगा मेरा 5 ही होगा। आया समझ में, आई होप आया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, या तो तुम इसमें वैल्यू पुट कर लो, या फिर तुम इसको बेसिक सॉल्व करो। तो ऐसे क्वेश्चन को आई थिंक हमें वैल्यू पुटिंग से ही करना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी क्या रखता हूँ, a क्या रखता हूँ 1 रखता हूँ, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 6 आएगा, इसका आंसर 9 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो सारे जो ऑप्शन है वो अलग अलग हैं, सो आई कैन पुट दिस वैल्यू, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑप्शन सेम आ जाते हैं, तो देन वी हैव टू चेंज आवर वैल्यू। तो यहाँ से ये 1/2 तो यह तो सिंपल आ गया, आंसर कितना आ गया 3, कितना आ गया 3, तो ऑप्शन ए मेरा कितना आ गया ऑप्शन ए, ठीक है। और अगर इसको हमें बेसिक सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वल टू रखेंगे के इक्वल, ठीक है। तो फिर वहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो आप इसका बेसिक अपने आप करना,
ठीक है, ठीक है। एंड यू कैन राइट द बेसिक सॉल्यूशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे वैल्यू भी पुट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो x माइनस 5 इज़ दी एस सी एफ ऑफ इसका। अब एस सी एफ मतलब ये इसका फैक्टर, ये इसका फैक्टर है। तो अगेन अगर ये फैक्टर है तो हम क्या बोलते हैं, जो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स पी इक्वल टू क्या, 0। और जहाँ पे x माइनस ए इक्वल टू क्या करते हैं, हम 0 करते हैं, और x इक्वल टू ए। इसका मतलब कि x इक्वल टू क्या करूँगा मैं, 5 करूँगा। तो यहाँ पे 25 माइनस 5 p इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 20 आ गई, ठीक है, ठीक है। अब सिमिलरली इसमें भी डालो, अगर ये दोनों का एस सी एफ है, मीन्स दोनों का मेरा फैक्टर है, तो यहाँ से 25 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो माइनस 15। तो q इक्वल टू कितना आ गया, 3, कितना आ गया, 3। तो p प्लस q, तो आंसर क्या है, आंसर 23 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही बहुत बार आता है एग्जाम में कि इज़ दी एस सी एफ, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ क्या बोलूँ कि ये इसका एस सी एफ है, इसका मतलब कि ये इसका मेरा फैक्टर है, तो इट इज़ गोइंग टू मेक इट 0, ठीक है। तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसीलिए शुरू में मैंने फैक्टर थ्योरम बताया आपको। अब अगेन देखो ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन डिवाइड बोथ द पॉलिनोमियल एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली इसका मतलब कि यार रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आना चाहिए तो इसको क्या आना पड़ेगा, उसका फैक्टर क्या होना पड़ेगा, फैक्टर। तो अगर फैक्टर होना पड़ेगा तो अगेन हम क्या बोलते हैं, पी ए इक्वल टू 0। मतलब कि अगर मान लो ये मेरा पी एक्स है, क्या मेरा पूरा पूरा पी एक्स है ये, और ये मेरा ये भी पी एक्स है, ठीक है। अब ये क्या है मेरा x माइनस ए, एक्स माइनस ए, जिसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1। तो जब x इक्वल टू मेरा 1 होगा, मीन्स जब p1 इक्वल टू क्या होगा, 0, तो इट मीन्स कि ये क्या इससे एग्जैक्टली मेरा डिविजिबल है, ठीक है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं अगर मेरा रिमाइंडर वो आ गया 0, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइड। तो मुझे चेक करना है यहाँ पे, ये इसने बोला है, ये इसने ऐसे नहीं बोला फैक्टर है, ठीक है, इसे बोला चेक करना है। तो जब मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ दोनों में, तो यहाँ पे 1 + 2 - 5 + 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5। तो 0, ये तो बन गया 0। इट मीन्स इसके लिए तो है ये, इसके लिए चेक करते हैं 1 + 4 + 1 - 6, तो इसके लिए भी है। तो पहला तो है इसका फैक्टर। जब x इक्वल टू -1 होगा तब देखो, -1 + 2 + 5 + 2, नहीं है, x माइनस +2 प्लस, तो 2 2 4, नहीं है ही नहीं, तो सेकंड नहीं है, क्योंकि इसको ही नहीं कर रहा तो इसको क्या ही करेगा। अगर कर भी लेगा तो क्या, इसने बोला दोनों को करना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, तो ये गया, ये गया, तो ऑप्शन या तो सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो थर्ड का चेक करते हैं, तो x इक्वल टू -2, तो यहाँ पे -8, और यहाँ पे फिर +8, 10 नहीं होगा, ये इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर, ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर, ठीक है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल था ना, था ना। अब मुझे बताना है कि
फॉर व्हाट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो हमको पता है कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन ऐसे a1 x b1 y c1 इक्वल टू 0 e2 x b2 y c2 इक्वल टू 0, जब इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है इट मीन्स लाइन क्या है, पैरेलल, कभी आपस में मिलेंगी नहीं, तो इनका रेशियो क्या होता है e1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, जब आपस में वो करते हैं इंटरसेक्ट तो क्या होता है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट b1 अपॉन b2। जब वो करती हैं कोइंसाइड तो क्या होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तीनों का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो नो सॉल्यूशन कहाँ पे आता है, जब लाइन क्या होती है पैरेलल, क्या होती है पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे सिंपल चेक करो, तो यहाँ पे k, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू -12, देखो इसने जानबूझ के इधर दिया है ताकि हम कंफ्यूज हो, लेकिन हम तो होंगे नहीं कंफ्यूज, -5 और यहाँ से इसने 4 k -1। ठीक है, तो सिंपल सॉल्व कर लो इसको। 4k स्क्वायर -4k और यहाँ पे 60, तो k स्क्वायर k यहाँ से 15, तो k स्क्वायर माइनस k -15 इक्वल टू 0। तो कोई ऐसे फैक्टर है जो ऐसे करके माइनस हुआ जाए, तो वैसे कोई तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से b स्क्वायर -4ac ये लगाऊंगा माइनस श्रीधराचार्य फॉर्मूला 2ac। ठीक है, तो यहाँ से ये एक सही कह रहे हैं, मैंने चेक करता हूँ, xk -12 और यहाँ से -5। ठीक है, तो 4k स्क्वायर माइनस ये 60 ये माइनस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से 1 -4 इंटू माइनस मेरा 15, तो ये 60 आएगा, 60 और ये 61 रूट 61 अपॉन 2 और माइनस का प्लस माइनस, ये तो k की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, इसके मतलब इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए कि हैज़ नो सॉल्यूशन, तो कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं, नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, रूट में आ रही वैल्यू, तो अगर रूट में आ रही तो हमें तो क्या चाहिए, हमें एक इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे तो इंटीग्रल वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो ऑप्शन वैल्यू ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब सबको पता है कि एलसीएम इंटू एस सी एफ इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी, तो यहाँ पे एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, एस सी एफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर दिया। ठीक है, ठीक है, और पी एक्स के लिए क्या दिया यहाँ पे, एक्स फोर ए स्क्वायर एक्स ये प्लस a4, तो मुझे क्यू एक्स वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी, क्यू एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये क्या है मेरा क्यू एक्स, ये वाला पोर्शन क्यू वो है मेरा क्यू एक्स। अब देखो यहाँ पे, तो 2 मिनट रुकना, मैं पानी भी के आता हूँ।
सो ये क्वेश्चन हमने अभी शुरू ही नहीं किया ढंग से। तो LCM इक्वल टू HCF इक्वल टू A इंटू बी होता है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस ए, इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब से, तो x माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स ए, और ये साथ में ये चीज़ है। अब देखो, अब मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्या, कि जैसे मेरा होता है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ठीक है। ऐसी मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी मैं इसको भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं इसको। तो देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो चीज़ है ना, ये, तो जैसे ये इसी फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। तो अगर तुम वो करोगे मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, चेक करते हैं अभी। तो यहाँ से x4 माइनस एक्स क्यूब ए, और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर ए, इसका क्या आएगा यहाँ पे ए एक्स क्यूब। ठीक है, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ये ए क्यूब एक्स, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए क्यूब एक्स प्लस A4। तो देखो यहाँ से एक्स क्यूब ए गया। ठीक है, और क्या गया, ए क्यूब एक्स किया। ठीक है, और क्या गया, ये गया। तो बचा क्या मेरे पास, x4 प्लस ए स्क्वायर, सॉरी प्लस A4 और प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ना, बस। तो मतलब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिखा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो इसको लिखता हूँ मैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, सॉरी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये तो माइनस है ना, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये था और ये वाला है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, तो कुछ कैंसिल होगा। इससे मेरा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे मेरा ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरा, क्या, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या सीखना है, यहाँ से मुझे ये फॉर्मूला सीखना है कि यार अगर कहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ठीक है। सो thank you for watching this video, and I hope this question will going to help you in examination. So thank you.